अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान इब्राहिम हुसैन आबदी और आप देख रहे हैं आबदी मीडिया। नाजरीन, इस वक्त जो आप हदूद देख रहे हैं नए नाज़माबाद के हदूद हैं। इस वक्त हम लोग नए नाज़माबाद के हदूद में खड़े हैं और ये रास्ता जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला ये जो बाइक गुजरी ये सीधा उस तरफ जा रहा है इज्तिमागाह की तरफ। इज्तिमागाह बस यहाँ से तकरीबन 10 मिनट के फासले पर ही, अगर आप पैदल भी जाना चाहें। हम इधर आएंगे ना, पहले ये आएगा अपना मुजीब गढ़, और ये जो हम खड़े हैं इस हदूद में ये नया नाज़माबाद का है, उसकी जगह है। और इसके बाद फिर आता है गाजी गढ़ जो बहुत बड़ा इलाका है, और फिर उसके सामने सीधा फिर 8 नंबर गेट आता है तबलीगी मरकज़ का। जी हाँ, फ़हीम जान साहब आपको बता रहे थे कि हम लोग मुजीब गोट हम लोगों ने क्रॉस किए, बीच में मुजीब गोट आएगा। आप लोग जब जमशेद पम्प से आएंगे और यहाँ नए नाज़माबाद किसी वक्त जो है ना वक्त की बात है, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल खाली नज़र आ रही है। नीचे तहद नज़र नए नाज़माबाद, बल्कि इस तरफ भी ये रोड के दोनों पार ये भी नए नाज़माबाद की हदूद। किसी वक्त यहाँ पहाड़ हुआ करते थे, तो वो पहाड़ जो है रेजा रेजा कर दिया गया। अब यहाँ दिन ब दिन आबादी बढ़ती जा रही है और ये जगह नए नाज़माबाद ने अपने अंडर में ले ली है। और भाई फ़हीम जान साहब ने आपको बताया कि आप सीधा जाएंगे तो गाजी गोट आएगा, उसके बाद 8 नंबर गेट आपको दिखाई देगा, जहाँ से तबलीगी इज्तिमा तबलीगी हदूद शुरू हो जाएंगे, जहाँ अब तबलीगी मरकज़ भी है। शब जुम्मा यानी हर जुमेरात की रात वहाँ तबलीगी भाई जमा होते हैं, मुसलमान काफ़ी तादाद में जमा होते हैं अपनी इस्लाह के लिए। तो आइए चलते हैं इज्तिमागाह की तरफ कि क्या क्या तैयारियां उन्होंने की है। जी नाजरीन, इज्तिमागाह हम पहुँच चुके हैं और गेट नंबर 7 के पास खड़े हुए हैं और यहाँ से पूरे इज्तिमागाह का नज़ारा हम कर सकते हैं। और ये क्यों मुनक़िद होता है मेरे भाइयों, अल्लाह ने मेरी और आपकी बल्कि तमाम आलम की कामयाबी पूरे के पूरे दीन में रखी है। ये दीन अब मेरे अंदर, आप में और तमाम आलम में किस तरह है, इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। जिस तरह दुनिया का कोई भी काम बग़ैर मेहनत के नहीं होता, हम छोटा से छोटा काम भी करें उसके लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। तो इसी मेहनत के सिलसिले में इस इज्तिमा का इनेकाद किया जाता है कि हम अपने ऊपर मेहनत करें, अपनी इस्लाह करें। आइए तबलीगी भाई सर मुख्तार साहब से पूछते हैं कि फ़र्ज़िंदान तौहीद के इस्तक़बाल के लिए तैयारियां कहाँ तक मुकम्मल हो चुकी है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कराची इज्तिमा 2023 का काम अल्हम्दुलिल्लाह जो है भरपूर तरीके से जारी हो चुका है और ये तकरीबन 2 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी हो रही है। पूरा साल यह पिंडाल के अंदर काम चलता है, लेकिन 2 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह काम जो है भरपूर तरीके से ज़ोर शोर से जारी है। और इसके अंदर 36 शोबाजात ऐसे हैं कि वहाँ काम हो रहा है। 36 शोबाजात मुख्तलिफ़ किस्म के शोबे हैं, जिसमें वायरिंग का शोबा है, पानी के हवाले से काम हो रहा है, टैंकी का काम हो रहा है, इसके अलावा जो है तामीरात का काम हो रहा है, बैतुल खला का काम है, बाकी मुख्तलिफ जो है वज़ूखाने बन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन तमाम काम जो है मुकम्मल तौर पर आखिरी मराहिल के अंदर दाखिल हो चुका है और तमाम साथी जो है तमाम मुसलमान आ रहे हैं और फ़ौज जो है फ़ी सबीलिल्लाह। इसमें ये बात बताना चाहूँगा कि इसमें किसी काम के लिए कोई जो है वो पैसे नहीं दिए जाते हैं, कोई उजरत नहीं दी जाती, बल्कि जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लोग आते हैं और ख़ुद जो है वो तमाम शोबों में अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जो है मुस्तकिल तौर पर जारी है और फ़ी सबीलिल्लाह वो काम कर रहे हैं सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए। और काम आखिरी मराहिल के अंदर है और ईमानी जज्बे के साथ काम हो रहा है और ख़िदमत के जज्बे को सामने रखते हुए कि जी खिदमत से अल्लाह की ज़ात मिलती है, उस जज्बे को सामने रख के अल्हम्दुलिल्लाह दिन और रात मुस्तकिल तौर पर जो है 36 शोबे के अल्हम्दुलिल्लाह काम जो है वो आखिरी मराहिल में। वायरिंग का काम तकरीबन हो चुका है, पिंडाल के अंदर तारें बिछ चुकी हैं और सफ़े जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है मुकम्मल हो चुकी हैं। इत्तिसाल के लिए जो है हरी पट्टियाँ आपने देखी होंगी, हरी पट्टियाँ जो है मुकम्मल तौर पर इत्तिसाल के लिए, ताकि जो है जो लाखों मुसलमान नमाज़ पढ़ेंगे और तकरीबन 10 लाख से 12 लाख अफराद मुतवक्के हैं जो आएँगे इंशाअल्लाह ताला, और वो सारे के सारे उनकी नमाज की जो है वो तरतीब भी बराबर हो, इत्तिसाल हो और शुरू से लेकर आखिरी सफ़ों के दरमियान जो है इत्तिसाल हो। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो है सफ़ों के दरमियान इत्तिसाल के लिए जमातें बनाई गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा काम मुकम्मल हो चुका है। और इसके अलावा ये है कि भाई जो आने वाले जितने भी मुसलमान हैं उनके लिए जो है वो खाने के लिए बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ गेटों पे। वहाँ पे जो है वो ज़ुखानों के साथ साथ और इसके अलावा जो ज़रूरियात के लिए जगहों के साथ साथ कैंटीन का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह खाने का बेहतरीन इंतज़ाम है, ताकि जो लाखों मुसलमान आ रहे हैं बर वक्त उनके लिए जो है वो खाने का इंतज़ाम हो सके, तमाम सहूलियात जो है वो मुकम्मल तौर पर की जा सके।
تو الحمدللہ اجتماع جو ہے وہ آخری مراحل میں، اور سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ بھئی اللہ کے راستے میں لوگ نکلیں۔ اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ صرف اور صرف لاکھوں لوگ انسانوں کو جمع نہیں کرنا، بلکہ صرف اور صرف یہ ہے کہ مقصد ہے کہ بھئی اللہ پاک نے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی کو دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ اب دین زندگی میں آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے۔ اب یہ محنت ختم نبوت کی طرف ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے ذمے اب ہر مسلمان اس کام کو کرنے والا بن جائے اور اس کام کو لے کے پوری دنیا کے اندر جانے والا بن جائے۔ تو اس کے لیے ہر انسان کی فکر کرنی ہے۔ اجتماع ایک ماحول ہوتا ہے، ماحول میں لوگ آتے ہیں تو وہ ہاں کا ماحول ہوتا ہے۔ آپ جس سے بات کریں گے کہ بھئی کیا مجھے اللہ کے راستے میں جانا چاہیے، تو کہیں گے ہاں۔ کیا مجھے تبلیغ میں جانا چاہیے؟ ہاں۔ کیا مجھے ساتھ میں کے لیے جانا چاہیے؟ ہاں۔ تو یہ ہاں کا ماحول ہے، اور ہاں کے ماحول کے اندر محنت ہوتی ہے، کوشش ہو رہی ہے، اور لوگ آ رہے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ ہے کہ بھئی ساتھی جو ہے وہ 4000 جماعتیں ہمارے حضرات نے مانگی ہے۔ پورے کراچی والے 4000 جماعتیں دیں گے، جس میں چلے 3 چلے کی 4000 جماعتیں ہیں، اور 30 جماعتیں جو ہے وہ بیرون کے لیے حضرات نے مانگی پوری دنیا میں جانے کے لیے، اور 30 جماعتیں جو ہے الحمدللہ اندرون کے لیے جو ہے وہ جو مانگی ہے کہ بھئی 30 جماعتیں جو ہے اندرون جو ہے وہ سال کی جماعتیں دیں گے۔ تو جماعتیں بھی الحمدللہ آخری مراحل کے اندر ہیں، اور اس کے علاوہ پورے شہر کراچی کے اندر لوگ جو ہے محنت کر رہے ہیں۔ راتوں کو جو ہے وہ گشتیں ہو رہی ہیں، قیام مسجدوں کے اندر ہو رہا ہے، اور تقریباً جو ہے مساجد جو ہے وہ بری ہوئی ہیں۔ ایک خوبصورت سما ہے، ایک خوبصورت خوشی کا ماحول ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ پوری کراچی کے اندر مستورات گھروں کے اندر دعائیں بھی کر رہی ہیں اور روزے بھی رکھ رہی ہیں۔ تو یہ ایک ماحول ہے۔ اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی ایسی محنت کریں کہ ہم تمام احباب کے پاس جائیں، جتنے بھی ہمارے احباب ہیں، کام کی جگہ ہیں، رشتہ دار ہیں، سب کو، تاکہ کوئی ایسا نہ رہے کہ وہ اس اجتماع سے محروم ہو، بلکہ ہم سب آئیں اور اس اجتماع میں ماحول کے اندر رہیں، اور تاکہ کم از کم جو ہے ہماری وجہ سے اگر ایک ساتھی بھی اللہ کے راستے میں جانے والا بن گیا اور وہ اعمال کرتا رہا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ ہوگا، اور ہماری آخری دنیا کا ذخیرہ بنے گا۔ تو الحمدللہ یہ ہے کہ 9 تاریخ کو انشاءاللہ آج پیر کا دن ہے، اور 9 تاریخ بروز جمعرات سے جو ہے یہ اجتماع عصر کی جمعرات کی اثر سے انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے، اور عصر کی جو ہے جمعرات کے اثر سے شروع ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اتوار کی صبح اس کی دعا ہوگی۔ تو میری تو پورے پاکستان کے جتنے بھی ہمارے خاص طور پر کراچی کے عوام ہیں ان سے یہ درخواست ہے جی کہ آپ ضرور اس اجتماع میں آئیں، اور یہ 2-3 دن ہیں، اور اس اجتماع میں رہیں، ایمانی محفل کے اندر رہیں گے، ایمانی نور حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ہے کہ پورے اجتماع پوری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا اور آپ کا بھی حصہ ہوگا، اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جی اس پیغام کو جہاں تک آپ جتنے بھی زیادہ جو ہے آگے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں وہ شیئر کریں، لازمی شیئر کریں، تاکہ آپ کی وجہ سے جو ہے جتنے لوگ اس انشاءاللہ اجتماع میں آئیں گے، ماحول میں آئیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کا فائدہ ہوگا۔